हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। आज गुरुवार है तो आज वाल्मीकि रामायण से पढ़ेंगे। हमने सुना किस प्रकार से महाराज जनक के दूत अयोध्या जाते हैं महाराज दशरथ को निमंत्रण देने के लिए। महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर मिथिला पधारते और वहाँ पर उनका स्वागत होता है। अब इसके आगे का दृश्य पढ़ेंगे। सप्ततितमः सर्गः, 70वां सर्ग। राजा जनक अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्य नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। तदनंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानंद जी से इस प्रकार बोले। तो महाराज जनक अपने पुरोहित शतानंद जी से बोल रहे हैं, ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं। उसके चारों ओर के परकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर शतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर शतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी महाराज जनक अपने भाई कुशध्वज के साथ महाराज दशरथ का मिलाप करा रहे हैं। तो यहाँ पर शतानंद जी के साथ किस विषय में बात हुई थी इस पे बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन आगे जिस प्रकार से प्रसंग आएगा उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं विवाह के संदर्भ में ही वहाँ पे कोई बात हुई है। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि हैं।
कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। सामान्य रूप से ये दृश्य है वैदिक समाज में जो राजकुल हुआ करते थे तो उनके कुल पुरोहित हुआ करते हैं। इनफैक्ट प्राय जो भी क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, सभी के कुल पुरोहित हुआ करते थे। अ, पुरोहित जो है वो ब्राह्मण हुआ करते और इनका कार्य है कि वे अ, जिनके साथ वो जिनके वो पुरोहित हैं, उनको वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में संलग्न करते हैं। तो यहाँ अ, जैसे महाराज जनक के यहाँ शतानंद जी थे, जो कि महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। तो इसी प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ महर्षि वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ जी जो आज्ञा देते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, वो उसका पालन होता है। और यहाँ धार्मिक कार्य क्या हो रहा है? यहाँ पे अभी विवाह होने वाला है। तो कुल संबंधी जो भी धर्म संबंधी कार्य करने हैं, संस्कार संबंधी कार्य करने हैं, तो इसके लिए पुरोहित जी की आज्ञा, कुल पुरोहित की आज्ञा है, अनिवार्य मानी जाती है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज समाज हुआ करता था, जहाँ पर कौन व्यक्ति क्या करेगा वो निर्धारित था। और क्योंकि सारा समाज शास्त्रों के द्वारा मार्गदर्शित है, क्योंकि ब्राह्मण है वो शास्त्र पढ़ते हैं और फिर अपने आचरण में लाकर उसके अनुसार सबको मार्गदर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्षत्रिय है या वैश्य है, तो जो शास्त्रों को वो भी पढ़ते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो कुछ संस्कार संपादन करवाने हैं या कोई अन्य धार्मिक कर्तव्य जैसा यज्ञ है, दान है, अन्य कोई पुण्य कार्य है, तो उसके लिए पुरोहित उन्हें प्रेरित करते हैं। आगे महाराज दशरथ कह रहे हैं, यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरी कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। अब ये एक सदाचार भी है, क्योंकि दो राजा मिल रहे हैं और विशेष रूप से यहाँ विवाह का प्रसंग उपस्थित हुआ है, इसलिए अपने कुल पुरोहित से अ, वे आग्रह करते हैं कि वे अपने इक्ष्वाकु वंश का परिचय दें। यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए, तब वाक्य वेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले। वशिष्ठ मुनि कह रहे, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप से विवस्वान का, और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अभी यहाँ पर ब्रह्मा जी से शुरू कर रहे हैं कि कैसे ईश्वाकु कुल की उत्पत्ति हुई है। देखिए कितना उसमें सटीक नॉलेज है कि हम कहाँ से अपने रूट से कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यानी शुरुआत से, अब ब्रह्मा जी क्योंकि स्वयंभू माने जाते हैं, इसलिए उसके आगे का प्रसंग यहाँ पे नहीं बताया गया है। वैसे उसके विषय में भी वर्णन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर केवल एक भौतिक जगत के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ देखें, एक वंशावली के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इतना परिचय पर्याप्त है कि ब्रह्मा जैसे वो सबके प्रजापति हैं और उन्हीं से सब भी उत्पन्न हुए हैं। तो वहाँ से अभी यहाँ लिनेश पूरी बता रहे हैं। आगे मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। तो फिर से थोड़ा दोहराऊंगा, ब्रह्मा जी, उसके उनके बाद मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए, और इन्हीं वैवस्वत मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था, वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था, वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे।
मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ हयहय, तालजंघ और शशबिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे थे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। तो युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और क्षमा करें, यहाँ पर इतना ही बताया कि अ, उनका मरण नहीं हुआ था। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। प्रवासी अर्थात ऐसा लग रहा है कि वो अपने देश से निकाल दिए गए। तो उनके प्राण हरण नहीं हुआ था, लेकिन उनके उनके राज्य पर विजय प्राप्त अन्य शत्रुओं ने कर लिया था। आगे राजा असित के साथ बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनके दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में गर यानी कि जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके सौत ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो गर यानी कि विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुस्थ और ककुस्थ से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शाप से राक्षस हो गए थे। वे ही कलमाशपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखण नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शंखण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रग और शीघ्रग के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशुश्रुक और प्रशुश्रुक से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। वे सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्री नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। तो सबसे पहले तो आपने इक्ष्वाकु वंश का परिचय दिया, और ये परिचय देने के बाद अभी शिष्टाचार है या जो भी उसमें प्रक्रिया है विवाह की, तो उसमें वो अ, कन्याएं प्राप्त करते हैं अपने भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों के लिए। आगे का सर, राजा जनक अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। ये पूरा जो प्रसंग है, वैसे
यहाँ तो पहले स्वयंवर हुआ था, लेकिन सामान्य रूप से कन्या को पहले वाकदान किया जाता है, यानी कि वाणी से पहले दान किया जाता है, उसके बाद फिर विवाह होता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि इसको समझना हो तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे एंगेजमेंट हम बोलते हैं, तो पहले मुख से हमने बोल दिया कि हम देंगे, उसकी भी अपनी रस्में होती है, और उसके बाद फिर एक्चुअल जब विवाह संस्कार संपादित होता है। यहाँ पर भी स्वयंवर हुआ तो वैसे तो निश्चित तो हो ही गया था, तो सीता देवी का विवाह भगवान श्री राम से तो होना ही है, और साथ में ये लक्ष्मण जी का विवाह है उर्मिला जी के साथ होगा। तो ये भी यहाँ पर ये इन दृश्यों में आ, वो भी आ गया, यद्यपि इसका स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख नहीं दिया था कि क्या बातचीत हुई है, किस प्रकार से यहाँ सारे प्रसंग एक के बाद हुए हैं। वैसे तो विस्तार करने जाएंगे तो फिर बहुत सारे प्रसंग होंगे, लेकिन ग्रंथ बाहुल्य के विचार से, यानी कि ग्रंथ बढ़ ना जाए, इसलिए यहाँ पर कलयुग के लिए इतने जो इतना जितने विस्तार से जितना बताया है वो पर्याप्त है। तो एक वागदान प्रक्रिया है, और उसके बाद फिर जो ऑफिशियल जो विवाह की जो क्रिया है वो शुरू होगी आगे। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका भला हो, अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये कन्यादान करने समय इस प्रकार कुल का परिचय देना वो एक रीति है, तो इसी रीति का पालन करते हुए अपने वंशों का परिचय दिया जा रहा है। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। तो ये यहाँ स्पष्ट हो रहा है, तो कन्यादान देने के पूर्व कुल का परिचय देना होता है। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके मिथि नामक एक पुत्र हुआ। मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। यही हमारे कुल में पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसु से धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए। नंदीवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु था। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृति के भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमीढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महिध्रक हुए। महिध्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए। राजर्षि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्ण रोमा से ह्रस्व रोमा उत्पन्न हुए। धर्म के महात्मा राजा ह्रस्व रोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ, और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। उसने मेरे पास दूध भेजकर कहलाया कि तुम शिवजी के परम उत्तम धनुष तथा अपने कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वा का वध करके मैंने सांकाश नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। महामुने, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज है, और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको दो बहुएं प्रदान करता हूँ।
आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रमी जिसको पाने का शुल्क यानी कि शर्त था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अपने प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर, मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएँ दे रहा हूँ। तो ये भी रिवाज है कि 3 बार बोलना होता है। तो आज भी जो संस्कार होते हैं, वागदान संस्कार या कन्यादान संस्कार है, तो उसमें 3 बार ऐसे बोलना होता है कि मैं आपको प्रदान करता हूँ, मैं आपको कन्या प्रदान करता हूँ और मैं आपको कन्या प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से 3 बार बोलना होता है। ये पद्धति एक संस्कार के अंतर्गत ही है। वशिष्ठ जी ने ऐसा कहकर राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए। इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं कितने सारी कुल परंपराएं हैं। तो कन्यादान तो हुआ, वागदान जो हुआ, उसके बाद अभी है गोदान करवाते यानी वर से गोदान करवा रहे हैं। उसके बाद फिर नांदी मुख श्राद्ध जो है, तो वो भी यहाँ पे रीति के अंतर्गत बताया गया है। महाबाहो प्रभो, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। तो हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें हमेशा ऐसे शुभ अवसरों पर यज्ञ करने का, दान करने का, कुछ पुण्य करने का प्रावधान है। तो ये सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत है। तो कोई भी शुभ कार्य, शुभ प्रसंग है, संस्कार है, तो वहाँ यज्ञ होता है, दान होता है, पुण्य होता है। तो ये इससे भविष्य के लिए हमें मंगल प्राप्त होता है। तो अ, यह विचार पहले से रहा है कि हम शुभ कर्म करें, जिससे कि हमारा सभी का अभ्युदय हो। और इसलिए जब भी ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं, धर्म के अवसर पर उपस्थित होते हैं, वहाँ यज्ञ, दान और तप ये कही किया जाता है। तो यज्ञ, दान, तप, कर्म पावनानि मनीषिण। तो भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अपना मत प्रकट करते हैं कि यज्ञ, दान और कर्म जो है वो सभी को हर अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है। तो कई बार हमें तर्क समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें क्यों करनी है, क्यों अपना पैसा लुटाना। यहाँ पैसा लुटाना नहीं है, लेकिन यहाँ से ये इससे आत्मशुद्धि होती है। हमारा जो भी खुद की जो संपत्ति है उसको हम जब एक अच्छे उद्देश्य के लिए, एक श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए दान करते हैं, तो उससे हमारा अभ्युदय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और हृदय भी शुद्ध होता है। वास्तविक जो लाभ है वो है हमारा हृदय शुद्ध होता है, विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है। उससे हम भगवान के और निकट जाते हैं, क्योंकि भगवान तो परम विरक्त है। यदि भगवान के पास जाना है, योग करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हृदय तो शुद्ध होना अनिवार्य है। और ये हृदय को शुद्ध करने के लिए ही ये विरक्ति का विधान है। तो हम कोई विरक्ति के पक्षधर, केवल विरक्ति के पक्षधर नहीं है, लेकिन ये विरक्ति जो है वो हमें भगवान के निकट ले जाती है। इसलिए जैसे हम सामान्य रूप से व्यवहार में कहते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, या स्वच्छता है वो भगवान के भगवत्ता के समीप है। वैसे ही जो विरक्ति है ये भगवान के निकट ले जाते हैं। तो भगवान का वो गुण है विरक्ति, और उससे ही हम वस्तुतः भगवान को अच्छी तरह समझ पाएंगे। यदि हम बिना विरक्ति के भाव से यदि भगवत तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम फिर यही कोई सहजा जैसा आचरण करेंगे कि जिसमें हम अपने आप ही अनुमान लगाएंगे कि हमको भगवान मिल गए हैं, या तो हमें ज़रूरत नहीं है, या तो हम इस सबसे परे हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज में ना हो, इसलिए तपस्या का विधान है, यज्ञ का विधान है, दान का विधान है। इससे हृदय शुद्ध होता है। तो आज क्या हो रहा है कि आज
लोग तथाकथित ऐसे प्रचारक भी हैं समाज में, तो जो ये सब यज्ञ दान और तप को करने को निषेध करते हैं, यहाँ तक कि एकादशी व्रत करने को भी निषेध करते हैं और कहते हैं कि बस आप भगवान का भजन करो। और वस्तुतः वो भजन भी क्या होता है कि अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करते हैं, कुछ भी अपना तरीका निकाल लेते हैं। तो ये इस प्रकार से मनमाने ढंग से आचरण करने से या कभी-कभी थोड़ा कुछ भजन के नाम पे कुछ आपने कुछ भगवान का नाम ले लिया, गोपियों का कोई नाम ले लिया, तो ये ठीक है, आपको वो अच्छी चीज़ है, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का नाम लेते हैं, लेकिन इसकी भावना यदि है उसमें विरक्ति की नहीं है, तो वो हमें वस्तुतः भगवान की ओर नहीं ले जाएगी। हम भगवत भजन के नाम पे भगवान का भोग करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो तो कंडीसिव नहीं है, वो अनुकूल नहीं है भजन के लिए। इससे व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटेगा नहीं, क्योंकि जब तक विरक्ति का भाव नहीं है तब तक वो अ, भगवान के समीप जाना असंभव है। जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं, जो विरक्त होते हैं उनको समाज में विशेष आदर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि विरक्ति जो है वो एक ईश्वरीय गुण है। नेटवर्क कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही है। ठीक है, तो अब वैसे यहाँ पर इस सर्वे पूर्ण हुआ है, तो यहीं पर समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।